मूल पाठ में क्या लिखा है? यहूदी कहते हैं कि यह गलत अनुवादित है। भजन 22 और 16 जो हिब्रू में शेरों का उल्लेख करता है। इस भजन के साथ कुछ समस्याएं हैं क्योंकि यह यहूदा मसीह के संबंध में एक सुपर भविष्यवाणी वाला भजन है और इसलिए यहूदी लोगों ने इसे स्वर के बिंदुओं के साथ बदल दिया और कुछ लोग यहाँ तक कि कुछ शब्दों को बदलने पर भी विचार करते हैं। इसलिए सेप्टुअजिंटा में यह पूरा भजन थोड़ा अलग है। भजन 22:16 कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, दुष्टों का एक समूह मुझे चारों ओर से घेर लिया है, उन्होंने मेरे हाथों और पैरों को चीर दिया। जहाँ यह कहा गया है कि उन्होंने फाड़ दिया, वास्तव में हिब्रू में इसका अर्थ होगा कि उन्होंने मेरे हाथों और पैरों में छिद्र किए। क्यों? मुझे कुत्तों की तरह घेर लिया गया। शेर के लिए हिब्रू में 4 शब्द हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि शेर का बच्चा, युवा, वयस्क या वृद्ध है। हर एक के लिए एक अलग शब्द है। उन शब्दों में से एक है लेवी और यहाँ कलेविन का उल्लेख है। कलेविन को शेरों के रूप में देखा जा सकता है तो इसे रोम से जोड़ा जा सकता है जो मसीह को मारने के लिए उसे घेरने वाले थे। लेकिन केलेव या क्लेव कुत्ता है, इसलिए कलेविन को कुत्तों के रूप में देखा जा सकता है। मुझे कुत्तों ने घेर लिया या मुझे शेरों की तरह घेर लिया, वहीं पर विवरण होगा और वास्तव में दोनों सही हैं क्योंकि उन्हें अविश्वासी रोमियों ने घेर लिया जो कई चीजों में कुत्तों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन रोम के होने के नाते जिनका देवदूत सामाइल है वह शेर जो दहाड़ता है और देखता है कि किसे निगलना है, वे भी शेरों की तरह होंगे। पहले भाग में जब यह कहा जाता है कि उन्होंने मेरे हाथों और पैरों में छिद्र किए तो यह देखा जा सकता है कि यह क्रिया करा से आता है, लेकिन संयुग्मित रूप में यह करी या दा बिरगले कहता है उन्होंने मेरे हाथों और पैरों में करा के छिद्र किए, जो समझ में आता है और यह मसीह के साथ पूरा हुआ। लेकिन यहूदी इस पद को देखते हैं और इसे अनुवादित करते हैं। इस दूसरे भाग को वे करी के रूप में अनुवादित करते हैं, एक शेर की तरह समझाते हुए, क्योंकि लेवी एक ऐसा शब्द है जो शेर के लिए उपयोग किया जाता है। आर्य एक और शब्द है जो शेर के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहूदी कहते हैं कि वहाँ जो कहा जा रहा है वह शेर की तरह है, मेरे हाथ और मेरे पैर, बजाय इसके कि कहा जाए कि उन्होंने मेरे हाथों और पैरों में छिद्र किए। अब शेर के रूप में मेरे हाथ और मेरे पैर वास्तव में संदर्भ के साथ इतना अर्थ नहीं रखते, लेकिन इसे इस तरह देखने पर शेर के रूप में मेरे हाथ और मेरे पैर ये सच होगा, ये समझाते हुए इसे देखा जा सकता है। यदि कोई इसे व्याख्या करना चाहे कि यहोशुआ यहूदा के शेर के रूप में आएगा, शुरुआत और अंत में उसके हाथ और उसके पैर कार्य करने और शुभ समाचार लाने के लिए, जैसे यहूदा का शेर। और याद रखें कि उत्पत्ति 39 में जब यहोशुआ यहूदा से बात करता है तो वह उसे बताता है कि वह एक शेर है। वहाँ वह आर्य का उपयोग करता है, इसलिए वहाँ एक संबंध होगा कि ऐसा होना चाहिए। और वास्तव में हिब्रू के काम करने के तरीके के कारण यहूदियों ने एक व्याख्या को मजबूत करने के लिए स्वर के बिंदु लगाए। लेकिन जैसा कि आप मुझे इस पद को समझाते हुए सुन सकते हैं, इसे दोनों तरीकों से देखा जा सकता है, क्योंकि उसी शब्द में इसे शेर के रूप में देखा जा सकता है या इसे छिद्रित किया गया है या फाड़ा गया है, जैसा कि दूसरी अनुवाद में है। और हाँ, उत्पत्ति 39 में दोनों का उपयोग किया गया है, आर्य और लेवी, जो दो थे जिन्हें मैंने पहले भी उल्लेख किया था। लेकिन लेवी के संदर्भ में एक अक्षर की कमी है। तो वास्तव में, यानी हालांकि आप वहाँ देख सकते हैं, मैं कहूंगा क्योंकि मुझे कुत्तों ने घेर लिया, दुष्टों की सभा, उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया, मेरे हाथों और पैरों में छिद्र किए, जो जैसा मैंने कहा अधिक अर्थ रखता है और यह वह भविष्यवाणी है जो पूरी हुई। लेकिन यहूदी लोग मसीह को अस्वीकार करने के लिए कहते हैं वह शेर की तरह है, क्योंकि हिब्रू में शेर की तरह शब्द देखा जा सकता है। और इसे देखने पर जो एक संभावना है यह उत्पत्ति 39 से जुड़ जाएगा, जब यहोशुआ यहूदा के शेर के बारे में बात करते हैं, यानी यहूदा जो यहूदा से आएगा और उसे मार डालेगा, जैसे कि उत्पत्ति 39 के पद 9 में देखा जा सकता है। दूसरी ओर सेप्टुअजिंटा कहती है, क्योंकि लोग मुझे घेर चुके हैं, मुझे दुष्टों की टुकड़ियों ने चारों ओर से घेर लिया है, उन्होंने मेरे हाथों और पैरों को छेद दिया है। सेप्टुअजिंटा इसे इस प्रकार अनुवादित करती है, उन्होंने छिद्र किए, खोद डाला, मेरे हाथों और मेरे पैरों को पार किया। और सेप्टुअजिंटा मसोरेटिक से पहले थी, इसलिए भले ही मसोरेटिक लोग कहें जो वे अभी कह रहे होंगे कि यह शेर कहता है, सेप्टुअजिंटा के लोग जो हिब्रू और ओंडेन बोलते थे, उन्होंने इसे ग्रीक में अनुवादित किया और जैसा था लिखा, उन्होंने छिद्र किए, खोद डाला। इसलिए हम देखते हैं कि भविष्यवाणी यहूदा मसीह की ओर इशारा करती है।